हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इस वर्ष 2026 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हो तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जो है हम हिंदी के काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो यह 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किनकी रचना है? तो यह जो है भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है यह सेन साहब का है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि मदन कौन है? तो मदन जो है यह गिरधर लाल का बेटा है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 5 नंबर का कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन ने जो है 2 दांत जो है मदन के तोड़ डाले थे कासू के। मदन जो है ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेल्म मूलर। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 7 नंबर का कि शाहनामा का रचना काल क्या है? तो शाहनामा का जो रचना काल है वह 10वीं 11वीं सदी है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि श्री हेकल क्या थे? तो श्री हेकल जो थे मेरे प्यारे साथियों यह प्राणी वैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि शेर की खाल में गधा, शेर की खाल में गधा की कहावत सबसे पहले कहाँ मिलती है? तो यह जो है लैटिन कविता में मिलती है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास कितने सोने के सिक्के मिले थे? तो इसे जो है मेरे प्यारे साथियों 172 सोने के सिक्के मिले थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि अशोक के फूल शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि नाखूनों को बार बार काटते रहना और अलंकृत करना मनुष्य की किस चेतना को निरूपित करता है? तो यह जो है पाश्विक वृत्ति को। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 13 नंबर का कि अनुवर्तिता शब्द का अर्थ क्या है? तो आगे चलना। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 14 नंबर का कि लेखक गुणाकर मूले का जन्म किस जिले में हुआ था? तो अमरावती जिला में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि बहादुर की उम्र क्या थी? तो बहादुर की जो उम्र है 12-13 वर्ष था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बहादुर कहानी के लेखक जो है वे कौन है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में रामविलास शर्मा की रचना कौन है? तो भारत की भाषा समस्या। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 17 नंबर का 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो यह जो है मेरे प्यारे साथियों विनोद कुमार शुक्ल को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि मछली शीर्षक पाठ में संतु क्यों कांप रहा था, है ना, क्यों कांप रहा था? तो यह जो है मेरे प्यारे साथियों यह कांप रहा था ठंड से। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, है ना, 19 नंबर का कि अमीरुद्दीन का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो अमीरुद्दीन का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे साथियों वो हुआ था आपको, है ना, डुमराव में। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि बिस्मिल्लाह खां अमीरुद्दीन, है ना, को रियाज करने कहाँ जाना पड़ता था?
तो इसे जो है पुराना बालाजी का मंदिर जाना पड़ता था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जल्दी से इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि महात्मा गांधी की शादी जो है वह किस वर्ष हुई थी? तो 1883 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी की शादी हुई। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 22 नंबर का, क्या आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है? यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मेरे प्यारे साथियों महात्मा गांधी का है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रथम प्रयोग जो है वह कहाँ किया था? तो यह किया था दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 24 नंबर का कि सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध जो है यह सबसे बढ़िया और जो है अच्छी शिक्षा है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि नायब शब्द का अर्थ क्या होता है? तो नायब शब्द का जो अर्थ होता है अद्भुत होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि बड़ी र और ढ कौन व्यंजन है? तो यह जो है मेरे प्यारे साथियों आपका द्विगुण व्यंजन है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 27 नंबर का कि वे स्वर है ना जिसकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती उसको क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं मेरे प्यारे साथियों हर्ष स्वर कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि द का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए द है ना, द का उच्चारण स्थान दंत से होता है, द से दंत। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि कौन चिन्ह लगाने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव है ना, बिल्कुल क्या है? अभाव है। तो यह होता है आपको है ना हलंत चिन्ह लगाने से अभाव है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में जो है 5 है अनुनासिक वर्णों की संख्या। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है? तो वह जो है संपृक्त कहलाती है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 32 नंबर का कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि संधि कितने प्रकार के होते हैं तो संधि जो है मेरे प्यारे साथियों 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और जो है विसर्ग संधि, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि अन्नाभाव का संधि विच्छेद क्या है? तो अन्नाभाव का जो संधि विच्छेद होगा वह आपका होगा अन्न जोड़ भाव अभाव, है ना। अन्न जोड़ अभाव जो है अन्नाभाव का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 34 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द कौन है ना, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द जो है वह कौन है? तो यहाँ पर शुद्ध शब्द जो है मेरे प्यारे साथियों 34 नंबर में वो आपका गणित देख सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध शब्द है ना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्षमा तो ऐसे होता है कि नहीं? चरमोत्कर्ष तो ऐसे होगा, चरमोत्कर्ष है ना, ये वाला जो है सही होगा, है ना, चरमोत्कर्ष। उसके बाद गिरहस्त तो ऐसे होगा, है ना, ये वाला सही होगा। गिरहस्त कैसे होगा? तो गिरहस्त जो है ऐसे होगा, है ना, सॉरी यहाँ पे देखिए, है ना, गिरहस्त आपका ऐसे लिखा जाएगा, है ना, गिरहस्त, ये सही है। ठीक, गणित जो है यहाँ पे शुद्ध शब्द सही होगा, बाद बाकी जो है वो अशुद्ध। इसके बाद कहता है निम्न चिन्हों में से कौन योजक चिन्ह? ये जो डैश वाला चिन्ह होता है ना, यही योजक चिन्ह होता है ना। ये ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन चिन्ह लगाया जाता है? तो योजक चिन्ह लगाया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा? देखिए किसी खास महीना का नाम लिया जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों
कि देश शब्द कौन सा लिंग है ना। तो देश शब्द जो है यह पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या कहते हैं, मेरा भारत देश महान है ना। तो ये पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि ओट शब्द क्या है। तो ओट जो है ना यह तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो आयुष्मान है ना, कहते होंगे आप आयुष्मान है ना। उसके बाद आयुष्मती होता है, क्या होता है, आयुष्मती। 40 का जो है ना डी हो जाएगा आंसर आपका, है ना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बात का बहुवचन क्या है, बात, है ना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, ये सभी प्रश्न जो है मेरे प्यारे साथियों, एक एक प्रश्न इस वीडियो का आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सब जो है इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और जो याद नहीं होगा उसको कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो पद कहते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, अरे श्याम उधर न जा किस कारक का उदाहरण है। तो यह जो है मेरे प्यारे साथियों करण कारक का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 44 नंबर का, है ना, कि वह शब्द, है ना, वह शब्द जो संज्ञा के बदले आता है क्या कहलाता है। तो संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम में कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, यह किस क्रिया का उदाहरण है। तो यह जो है निजवाचक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 46 नंबर का, कि मैं घड़ा भरता हूं, यह किस क्रिया का उदाहरण है। तो यह जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वह गाता है किस काल का उदाहरण है। तो यह जो है वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः शब्द जो होते हैं मेरे प्यारे साथियों वह आपका 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं। तो मूल शब्द को हम तत्सम कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। वह शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जोड़ा जाता है तो वह उपसर्ग कहलाता है ना, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है। तो गुरु ज्ञान के बिना जो है प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि सवैया एवं छंद में सिद्ध कवि कौन है। तो सवैया और छंद में जो है सिद्ध कवि वो आपका रसखान है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि कवि घनानंद किस भाषा के कवि हैं। तो कवि घनानंद जो है यह ब्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, है ना, 54 नंबर का, कि कवि रसखान की रचना कौन सी है। तो सुजान रसखान जो है यह कवि रसखान की रचना है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता किस मनोविज्ञान पर आधारित है। तो यह जो है मेरे प्यारे साथियों बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका लास्ट प्रश्न था। तो 55 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस परिवार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, तो आप सभी जल्दी से जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो है आप हमसे जुड़ जाइए। तो धन्यवाद ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।